नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑर्गेंजा फैब्रिक का ये दुपट्टा है 2.25 मीटर और इसमें हम एक पूरी कुर्ती यहाँ पर तैयार करेंगे डिजाइनर अस्तर के साथ। तो पूरा वीडियो देखें आप। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये हमारा दुपट्टा है। सूट इसका खराब हो गया तो दुपट्टा एस्टीज था तो हम उसका सूट यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग ली हुई है और ये जो हमारा मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये देखिए 2 मीटर मैंने यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग ली है। देखिए, तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे। तो लाइनिंग को धो के अच्छे से मैंने प्रेस कर लिए और चारों तरफ से इस तरीके से जो अनइवन फैब्रिक है उसको चारों तरफ से इस तरीके से कट कर देंगे। और 4 फोल्ड में हमारा ये लाइनिंग एक साथ ही हम बैक और फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। और जितनी भी लंबाई आपको रखनी है उससे मैं लाइनिंग को 2 इंच कम रखूंगी। उस हिसाब से देखिए, जो दोनों साइड छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरीके से। और अब जो भी आपका मार्क है, सबसे पहले लेंथ ले लीजिए। तो ये देखिए, मेरी लेंथ यहाँ पर बराबर आ रही है जितना मुझे रखना है। और अब शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच में यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ। फुल शोल्डर का ½ इंच, बैक जो हमारी नेक रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी जो लंबाई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा रखे हैं। अगर आप डीप नेक में हैं तो शोल्डर कम कर लें। तो आर्म होल रखे हैं, ये देखिए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये चेस्ट लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। देखिए, ये तो हो गई हमारी चेस्ट लाइन। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और अब 14 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी और 20.5 इंच पर मैं यहाँ पर जो हिप राउंड है, चाक है हमारे, जहाँ से अलग होंगे दोनों पल्ले, वहां पर मैं निशान लगाऊंगी। तो ये आप 21 इंच पर भी लगा सकते हैं और कमर का आप 14.5-15 इंच कर सकते हैं। ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, तो इस हिसाब से जो भी आपकी मार्किंग आए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, 40 इंच सीना है तो 10.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर ½ इंच मैंने लूजिंग के लिए ऐड किया है। और ये देखिए 36 इंच पर कमर पर निशान लगाऊंगी तो मैंने लूजिंग ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और ये देखिए, हिप राउंड पर मैं यहाँ पर 11 इंच पर, जो टोटल हमारा हिप राउंड है 44 है, तो 11 पर निशान लगाऊंगी। और 1.5 इंच हम यहाँ पर चाक की जो फोल्डिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पर फोल्ड करूंगी, तुरपाई करूंगी, इसलिए अगर आप यहाँ पर 1.25 इंच भी रख सकते हैं। 1 इंच थोड़ा कम रहता है फोल्डिंग में, तो आप 1.25 इंच आसानी से रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, चेस्ट लाइन और कमर वाली जो लाइन है उसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसको हिप राउंड वाली लाइन पर मिलाएंगे इस तरीके से। और जो हमारे यहाँ पर पॉइंट नहीं बननी चाहिए, पॉइंट पर थोड़ा सा घुमाव दे दें आप सिलाई करते वक्त। और ये देखिए, 11-11 इंच पर इस तरीके से 2-3 जगह निशान लगाने, क्योंकि बिल्कुल हमें स्ट्रेट कुर्ती यहाँ पर बनानी है। ये देखिए, अगर इस तरीके से कोई भी डिजाइनर दुपट्टा आपके यूज नहीं आ रहा तो इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं और बहुत फैंसी भी लगती है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं ये बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर गोलाई दूंगी। और अब हम फ्रंट के लिए देखिए ½ इंच अंदर लेंगे और फिर इस पर गोलाई लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। तो ये हमारी गोलाई फ्रंट आर्म होल के लिए हो गई है और वो बैक वाली। तो इस तरीके से देखिए, मार्किंग यहाँ पर आर्म होल की भी हो गई है हमारी। अब नेक की चौड़ाई मैं रखूंगी 3 इंच। ये देखिए, तो सिलाई करेंगे तो 3.25 इंच हमारी यहाँ पर तैयार आ जाएगी। बैक साइड की ये देखिए 3 इंच लिए, यहाँ पर ½ इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा तो 2.5 इंच हमारी तैयार रहेगी। और फ्रंट की मैंने रखी है यहाँ पर 7 इंच और 6.5 इंच हमारी यहाँ पर तैयार रह जाएगी। तो इस तरीके से मैंने नेक बनाया यहाँ पर। ये देखिए, जो फ्रंट नेक है वो अभी तो मैं राउंड मार्क कर रही हूँ, पर हम इसमें जो वी लीफ नेक होता है वो यहाँ पर बनाएंगे लेस लगाते हुए। शोल्डर स्लोप मैंने दे दिया है इस तरीके से ½ इंच का। और इस तरीके से स्टिच मार्किंग पर भी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए जहाँ हमने मार्किंग की थी वहीं पर हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और पहले हम बैक आर्म होल पर कट करेंगे, इस चीज़ के आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये देखिए लाइनिंग पर हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। नेक हम बाद में कट करेंगे और जहाँ भी हमारा फिटिंग पॉइंट है वहाँ पर कट लगा लें ताकि दोनों साइड फिटिंग करते वक्त आसानी रहे मिलाने में। कट से कट जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वहाँ पर आएगी, आगे पीछे दोनों पल्ले नहीं होंगे। तो ये देखिए अब ये मैंने इसकी चारों तरफ की लेस को इस तरीके से हटा ली है देखिए, और इसको 4 फोल्ड कर लिया है जितनी लंबाई हमें रखनी है टोटल। और उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस करके रखा है। ऊपर नीचे हमारा नीचे फोल्डिंग भी जाएगा थोड़ा सा, और ऊपर ये देखिए लगभग 2 इंच रखा है मैंने। तो ये देखिए ऊपर 1/2 इंच हमारा चला जाएगा, नीचे थोड़ी सी चौड़ाई में हम फोल्ड करेंगे, इसलिए इस तरीके से हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। तो लाइनिंग को भी अच्छे से सेट कर लें। ये देखिए 4 फोल्ड नीचे का कपड़ा है और इस तरीके से देखिए जो मेन फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा लिया है लाइनिंग से। और अब इस पे सेम जैसे हमारी लाइनिंग की कटिंग हो रखी है उसी तरीके से हमें यहाँ पर कट करना है। तो थोड़ा सा आप बढ़ाकर कट करें मेन फैब्रिक को, और जब लाइनिंग को अटैच करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको निकाल देंगे, जैसे हम ब्लाउज में सिलाई करते हैं उस तरीके से। इस तरीके से देखिए दोनों पल्ले हमारे यहाँ पर कट हो गए हैं। ऊपर से फैब्रिक को अलग कर लेंगे और इसमें देखिए बस थोड़ा कपड़ा बचा है, जैसे आप एल्बो स्लीव तक हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए स्लीव के लिए हम बैक आर्म होल को मेजर करेंगे। तो ये देखिए 8.5 इंच पर फिटिंग आ रहा है और उसके बाद में 2 इंच। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये कपड़ा बचा है, तो मैं छोटी स्लीव यहाँ पर बनाऊंगी 5 इंच की। 9 इंच तक स्लीव बनेगी, एल्बो तक भी बना सकते हैं बट बस मैं इसमें छोटी ही बनाऊंगी, इसलिए आपका अगर ज़्यादा कपड़ा बचता है तो आप इसमें थोड़ी बड़ी स्लीव भी बना सकते हैं। तो ये देखिए 3 इंच पर हम यहाँ पर जो आर्म होल के लिए डाउन करेंगे मुड्डे के लिए, और इस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे। तो 8.5 इंच इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए, और स्लीव की शेप हम यहाँ पर दे देंगे आर्म होल की स्लीव में। और इसमें मेरी 2-4 पट्टियां मैं आगे जॉइंट करूंगी क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में हमारा यहाँ पर कम है। तो फैब्रिक चारों तरफ से जो बचा है उसको यहाँ पर जॉइंट करके और फिर कटिंग करके सिंपली हम जिस तरीके से स्लीव तैयार करते हैं, और आगे में उसमें जो इसमें लेस हमारी निकली है उसको लगा लेंगे बॉटम पर, चारों तरफ जो स्लीव का बॉटम है उस पर। तो इस तरीके से देखिए कटिंग कंप्लीट होती है। तो हम मशीन पर चलते हैं तो आप इसकी आपको पूरी स्टिचिंग भी बताते हैं कि किस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। तो चारों तरफ इस तरीके से पिन लगा लेंगे और पहले लाइनिंग को चारों तरफ अटैच कर लेंगे। सिर्फ बॉटम में से हमें लाइनिंग को अटैच नहीं करनी है और चारों तरफ से अटैच कर लेनी है। और ये देखिए अब हमने इस तरीके से लाइनिंग को अटैच करके नीचे से इस तरीके से देखिए इसको लाइनिंग को फोल्ड कर लिया है और चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है और दोनों पल्ले के अच्छे से प्रेस कर लिए। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। सेम सिर्फ आपको अटैच करना था, इसमें और कुछ भी दिखाने वाला वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको मैं आपके साथ शेयर करती। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें क्या करना है देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे, और यहाँ पर अब हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई अब करनी है हमें लाइनिंग को अटैच करने के बाद में। कई बार लाइनिंग को अटैच नहीं करते और फ्रंट की हम अगर छटाई करते हैं तो छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है, और इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, कपड़ा भी कहीं आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। और ये देखिए गले के लिए बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, उसकी हमने आगे की आर्म होल की छटाई यहाँ पर कर दी है। और ये कमर का निशान है तो इसको थोड़ा सा राउंड कर लें, पॉइंट नहीं बने सिलाई करते वक्त, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे देखिए, क्योंकि हमें दूसरी साइड भी इसी मार्किंग को एज टीज बनानी है। तो इसको खोलेंगे और इसको पलटेंगे इसके ऊपर, और ये जो मार्किंग है हमारी सेम दूसरी साइड भी आ जाएगी। तो जब हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे तो फिटिंग लगाएंगे तो हमें बिल्कुल आसानी रहेगी, अलग से निशान लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताती हूँ वो मेथड आपको समझ में भी आता होगा और आसान भी लगता होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये देखिए 1.5 इंच मैंने यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा था चाक के लिए। अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो नेक को देखिए मैंने इस तरीके से पेस्टिंग पेपर पर, ये वी लीफ नेक है हल्का सा,
राउंड में मैंने यहाँ पर दिया है और इस तरीके से बचे हुए लाइनिंग के फैब्रिक पर पेस्ट करके और नेक को हम बना लेंगे जैसे नॉर्मली हम किसी भी शेफ का नेक बनाते हैं, सेम उसी पैटर्न से। और इसको फोल्ड कर देंगे और चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगा के, क्योंकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा जहाँ भी राउंड है वहां पर, और चारों तरफ सिलाई लगाकर नेक को हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है इस तरीके से नेक तैयार करना। मैंने कई वीडियो में शेयर किया है कि नेक किस तरीके से हम तैयार करते हैं, ब्लाउजों में भी और सूट में भी। अभी देखिए सेंटर लाइन हमने इसमें भी बना ली है। और जो कुर्ते का फ्रंट पार्ट है ये देखिए, इसमें सीधी साइड में हमें बिल्कुल, क्योंकि सीधी साइड अटैच करेंगे, बैक साइड में हम इसको पलटेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में प्रेस करके मैंने पहले एक क्रीज बना ली थी और अब उसमें लाइन इस तरीके से बना लेंगे और इसको सेंटर से सेंटर को अटैच करेंगे और चारों तरफ पिन लगाकर नेक को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल जड़ों में सिलाई लगानी है हमें, इसके ऊपर जो पेस्टिंग है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और सिलाई अगर गला बनाए तो आप टांके को छोटा रखें मशीन में, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जहां पर नीचे नॉक है सेंटर में कोना है वहां पर सुई को नीचे रखें और इस तरीके से घुमाएं, इससे क्या है कि फिनिशिंग से नेक बन जाता है। और ये देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें पिन को हम यहाँ पर हटा लेंगे और अब ये देखिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ नेक को कट कर लेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से और सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखें। चारों तरफ कट लगा के और इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले नाखून से प्रेस कर लें अच्छे से और इसके ऊपर ये देखिए लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है दबाव वाली, ताकि जो पट्टी हमारी अच्छे से एक साइड में इसका दबाव बन जाए और अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है और अब इसको अंदर की साइड देखिए कितने अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गई है इस तरीके से। और अब हम इसमें चारों तरफ पिन लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लेस को अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारी चारों तरफ दुपट्टे की लेस जो हमने काट कर अलग की थी उसका यूज अब नेक में करेंगे और साइड में चाक में भी करेंगे। तो इस तरीके से नेक को पहले सेट कर लें अच्छे से और फिर इसके ऊपर जो किनारे वाली सिलाई भी लगानी है हमें, उससे क्या है कि नेक है बाहर की साइड नहीं पलटेगा बार बार। तो ये देखिए इसमें किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। अब सेंटर में लाते हुए नॉक को नीचे करेंगे सुई की को और कपड़े में फंसा के रखेंगे, फिर घुमाएंगे और फिर इस तरीके से चारों तरफ इसके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए नेक हमारा इस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर ये देखिए जो लेस थी उसको लिया है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है बट किस तरीके से लगाना है वो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। पहले आप किनारे से लगाएं और ये देखिए इस तरीके से शुरू में आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है वो देखिए, आप अपने जैसे दोनों उंगलियों से थोड़ा थोड़ा सा लेस को ऐसे थोड़ा दबाव बनाते हुए थोड़ा इकट्ठा सा करते चलें, उसमें हल्की हल्की जैसे गैदर भी दिखे भी नहीं और उसको बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ते हुए इस तरीके से देखिए धीरे 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 आप घुमाते जाएं। और चारों तरफ इसी तरीके से इसको लगाते जाएं। इससे क्या है बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस स्ट्रेट भी लेस हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी क्योंकि इसकी चौड़ाई भी है।
और ये देखिए सेंटर है उसको, उस पर एक लाइन बना ले, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉक बनानी है लेस की। तो लाइन बनी रहेगी तो हमें पता रहेगा कि हमारी नॉक बिल्कुल लाइन से मैच करनी चाहिए, तब नेक बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से उंगली से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेस के पर दबाव बनाते जाएं और इस तरीके से इसको अटैच करते जाएं। और यहाँ पर एक नॉक बना लें पहले से, ये देखिए, और फिर उस पर सिलाई लगा दें। पट्टी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और जिधर से हमारी सिलाई आती जा रही है उधर थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है पट्टी को, ताकि वहाँ थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए और वो लगने में भी बिल्कुल आसानी यहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ हम यहाँ पर इसको लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर लगा लिया, एक्स्ट्रा को कट कर दिया है। ये देखिए अब ये हमने यहाँ पर अच्छे से लेस को अटैच कर लिया है और अब इसको दूसरी वाली किनारी पर भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पहले इसके ऊपर हल्की प्रेस लगा लेंगे ताकि ये पट्टी अच्छे से बैठ जाए और फिर इसके ऊपर दूसरी किनारी से सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेस अच्छे से लगा लिया है और दूसरी किनारी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और पिन लगा लें आप पट्टी पर और फिर उस पर सिलाई लगाते जाएं, जिससे क्या है कि बिल्कुल अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगेगी। नीचे जो कॉर्नर बन रहा है इसका, उसका ध्यान रखें, बिल्कुल नॉक पर हमें सिलाई को रोकना है और फिर टर्न करना है और फिर उसके ऊपर हमें सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इस तरीके से पिन हटाते जाएंगे और पूरी पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इससे कितनी अच्छे से फिनिशिंग से हमारा नेक यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कहीं भी कोई भी बल नहीं आया, कोई झोल नहीं है किधर भी। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बना है। तो थोड़ी सी सावधानी से आप इस तरीके से स्ट्रेट पट्टी से भी नेक को अच्छे से फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो ये देखिए नीचे ये जो कॉर्नर बनाया था हमने मोड़ के, उसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधी। इससे क्या है कि और भी अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से देखिए तैयार हो गया है। और दोनों स्लीव है। अब हम इसको तैयार कर ली थी। तो अभी हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का भी नेक हम कट कर लेंगे 3 इंच का, जो हमने कटिंग में आपको बताया था। और उरे पट्टी लगाते हुए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। और अब हम ये देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो किस तरीके से हमें करना है कि फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो। तो जो बैक साइड की उरे पट्टी थी उसको इस तरीके से रखेंगे, देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, इसके बिल्कुल सिलाई के पास, और फिर इसको उसके ऊपर पलट देंगे और फिर सीधी सिलाई हम लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन पर। ये देखिए तो सिलाई हमने लगा लिया। अब हम इसको देखिए जो थोड़ा ज्यादा कपड़ा उसको कट कर देंगे और घुमाते हुए ये देखिए पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे। तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट भी नहीं दिख रहा है और कितने अच्छे से यहाँ पर ये शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए। तो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरीके से जॉइंट यहाँ पर किए हैं। और अब हम यहाँ पर स्लीव जॉइंट कर लेंगे। तो एक स्लीव मैं आपको जॉइंट करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। स्लीव को आप ध्यान दें कि फ्रंट का जो कटिंग वाला पार्ट है वो फ्रंट में रखें, बैक वाला पार्ट बैक में रखें। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर को दोनों जो बैक और फ्रंट पल्ला है उसको इस तरीके से करेंगे और सेंटर से स्लीव का सेंटर मिलाते हुए शोल्डर से, और
हम इसको शोल्डर से सेंटर से अटैच कर देंगे। स्लीव में मैंने यहाँ पर लाइनिंग का यूज नहीं किया है। स्लीव अटैच करते वक्त आपको दोनों पार्ट में से ना तो स्लीव को खींचना है और ना ही आपको जो सूट का पार्ट है उसको खींचना है, क्योंकि हमने आर्म होल मेजर करके और फिर स्लीव की कटिंग करी थी तो हमारा छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर बराबर आएगा। अगर मेजर करके कटिंग नहीं करते और डायरेक्ट कर लेते हैं तो तब आपकी स्लीव छोटी बड़ी पड़ती है। तो देखिए बिल्कुल बराबर फैब्रिक आया है और बैक साइड में भी इसी तरीके से हम इसको, ये देख लिए अटैच हमने यहाँ पर कर लिया। तो एक स्लीव मैंने अटैच करके आपको दिखाई है, सिंपल है, जिस तरीके से ब्लाउज में करते हैं सभी चीज़ों में हम इसी तरीके से स्लीव को अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए एक स्लीव हमने यहाँ पर अटैच कर ली है, दूसरी को भी सेम इसी तरीके से हम अटैच करेंगे। ये देखिए तो दूसरी स्लीव भी मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। लास्ट में हमारी फिटिंग यहाँ पर बची है, तो फिटिंग का मैंने मार्क आपको पहले बता दिया था कि किस तरीके से करना है। तो अब ये देखिए कट से कट मिलाएंगे। हमने शुरू में यहाँ पर कट लगा लिए थे और इसीलिए लगाए थे ताकि हमें ध्यान रखे कि तीन जो दो कट हैं, कमर वाला और हिप राउंड वाला, तो उसको कट से कट मिलाएंगे तो पल्ले आगे पीछे बिल्कुल नहीं होंगे। और ये देखिए इस तरीके से लाइन पर सुई की नोक को रखेंगे जहाँ से हमारे चाक अलग होंगे वहां से, और यहाँ पर थोड़ा सा पक्का करेंगे और लगभग 3 इंच तक आपको बिल्कुल 2.5-3 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लानी है। और इस तरीके से देखिए घुमाते हुए पूरी फिटिंग की जो लाइन है उसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और जो सिलाई मार्जिन है हमारा स्लीव का और पार्ट का, उसको नीचे की साइड यहाँ पर रखना है। हम हमेशा ऊपर की साइड रखते हैं, बट इसमें लाइनिंग नहीं है इसलिए वो ऊपर की साइड भद्दा दिखेगा, इसलिए हमें उसका दबाव नीचे की साइड रखना है। तो इस तरीके से दोनों साइड हम फिटिंग के पॉइंट यहाँ पर जो लाइन है फिटिंग की वो लगा लेंगे और छोटे छोटे से इस तरीके से नोचेस बनाते हुए कट लगा देंगे ताकि अच्छे से ये पलटा जाए। अब ये देखिए हमें चाक किस तरीके से फोल्ड करना है, बहुत आसान तरीका है। जितना भी आपने चाक के लिए मेजरमेंट रखा है, मैंने 1.5 इंच रखा है, तो 1.5 इंच की पट्टी ये देखिए बिल्कुल सीधी सीधी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर उस पर नाखून से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि क्रीज बन जाए। अगर नाखून से आपके क्रीज नहीं बन रही है तो आप प्रेस यहाँ पर अच्छे से लगाते हुए एक लाइन आपकी दोनों साइड बन जाएगी। तो उस पर फिर चौक से लाइन को बना देना है। ये देखिए तो ये चौक से इस तरीके से दोनों साइड हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो उस लाइन के अंदर अंदर हमें चौक बनाना है। बहुत आसान सा तरीका है, इससे बिल्कुल भी चाक में ना तो आपके झोल आएगा और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई यहाँ पर आएगी हमारी। तो इस तरीके से लाइन हमने यहाँ पर बना ली है। और ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। मैं तुरपाई वाले चाक यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आप डबल सिलाई वाले बनाते हैं तो 1.25 इंच फैब्रिक लें, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा। और इस तरीके से देखिए मोड़ेंगे और बिल्कुल किनारे से लेते हुए सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए अब जहाँ पर हमारा चाक ओपन होगा वहां पर सुई की नोक को नीचे रखना है, फिर इसको इस तरीके से घुमाना है और जो दूसरी साइड की पट्टी है उसको पहले ही हमें पलट लेना है, देखिए इस तरीके से, और फिर आगे बढ़ाना है सिलाई को। और अब किनारे पर सुई की नोक को नीचे रखना है, फिर वापस घुमाते हुए बूट को। और ये देखिए अब बिल्कुल सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे तो चाक में क्या है कि बिल्कुल फिनिशिंग आएगी और अच्छे से हमारा चाक यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड के चाक बना लेने हैं। तो ये देखिए दोनों साइड के मैं इसी तरीके से यहाँ पर बना लूंगी कितने अच्छे से। और नीचे से भी जो बॉटम है उसको भी हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। और जो लेस है हमारी, तो चाक पर हम लेस लगाएंगे और फ्रंट में और जो फ्रंट का पार्ट है
उसके नीचे बॉटम में भी हम यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे ताकि इसका लुक और सुंदर आ जाए। तो देखिए मैंने दोनों यहाँ पर इसमें जो टसल्स थी उनको आगे लगा लिया है। इस तरीके से चाक रेडी करके देखिए सूट हमारा कंप्लीट होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपसे मिलते हैं एक नए डिजाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।